नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नशा चाहे शराब का हो या फिर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का, नशा हमेशा नाश ही करता है। और अगर सड़क पर सर पर दौड़ने वाले कथित यमराज ही नशे में हो तो लाजमी है कि कोई भी काल के गाल में समा सकता है। इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। साल 2025 को सड़क हादसों का साल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान में एक के बाद एक हुए दर्दनाक हादसों ने किसी का पूरा परिवार छीन लिया तो किसी के सिर से साया उठ गया। कई बुजुर्ग माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छिन गया। अगर कुछ नहीं खत्म हुआ तो नशा और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का शौक। पिछले 2 दिन में हुए 2 हादसों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। फिर कुछ दिनों में इन हादसों को लोग भूल जाएंगे और वही ढाक के 3 पात नजर आएंगे। न जागरूकता काम आएगी और ना ही सिस्टम और ना ही नियम कायदे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक ओवर स्पीड से लोगों की जान जाती रहेगी और कब सिस्टम सख्त होगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ शांतनु भसीन जी है। शांतनु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ है AK सिंह जी, रिटायर्ड IAS है। सिंह सर आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। अब देखिए ये मुद्दा ऐसा है जिसमें हमें चर्चा इसलिए करनी चाहिए ताकि सार इससे निकले। कहां कमी है, कहां लापरवाही है, उसकी तह तक पहुंचा जाए। कुछ अहम बातें जिसका ख्याल हमें आम जन को भी सरकार के साथ साथ रखना है, उस पर बात की जाए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि सभी से कि एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे पर सवाल, एक दूसरे की नाकामी थोपने के बजाय हम मुद्दे पर बात करेंगे। और मैं शुरुआत AK सिंह सर आपसे करना चाहूंगी। सर, बेहद अहम मुद्दा है। आप क्या मानते हैं कि सड़क हादसों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, रोजाना सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या लापरवाही बड़ी वजह है या सिस्टम की अनदेखी यहां पर बड़ी वजह है? नशा है या फिर रफ्तार का कहर या रफ्तार का शौक जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वो वजह है? श्वेता जी, आपको, हमारे जो को पैनलिस्ट हैं और जो आपके दर्शक हैं, सबको नमस्कार जी। ये जो चारों कारक या फैक्टर्स की जो आपने बात की है, जो कारण आपने गिनाए हैं जी, मेरे हिसाब से चारों के चारों समस्त कारण जो है इनके लिए जिम्मेवार है। इसमें देखिए, एक तो है कि 2 मुख्य जो बिंदु है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। एक तो है जो कि ऑलरेडी जो उपलब्ध जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों की सख्ती से पालना कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि कुछ कानूनों में जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं दोनों का मात्र एक उदाहरण देना चाहूंगा और उसके बाद जो है बाकी वक्ता जो बोलेंगे फिर मैं इंटरव्यू उसमें करूंगा। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जो आप सब जानते हैं, मतलब कि बिल्कुल ये ओपन बुक है कि आज की डेट में लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है, चाहे मतलब कि मीडियम कमर्शियल व्हीकल का हो, लाइट व्हीकल का हो या मतलब कि हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की हो। तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। मुझे याद है, मेरी एक भतीजी है इंग्लैंड में, वो डेंटिस्ट है वहाँ पे। उसको 6 साल तक उसने 5 बार ट्राई किया, उसको लाइसेंस नहीं मिला। अंततः उसने ये डिसाइड किया कि अब मुझे मतलब कि गाड़ी चलानी ही नहीं है क्योंकि मुझे नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि एक तो लाइसेंस की प्रक्रिया हो गई, तो नियम तो बना हुआ है लेकिन उसका हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि एक होता है कि आप अगर आपने हेवी व्हीकल्स वगैरह की किसी को आपने लाइसेंस दे भी दिया है तो क्या उसकी आप पीरियोडिक ट्रेनिंग देते हैं या उसकी पीरियोडिक जांच करते हैं या नहीं उस व्यक्ति की? तो एक ये बात है, ये हमारे यहाँ नहीं फॉलो अप होता है जी। तीसरी बात है, सिर्फ मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, किसी की कमी नहीं निकाल रहा हूँ। तीसरी बात देखेंगे कि हमारे ट्रैफिक में, मतलब शहर के अंदर भी आप देखेंगे, आप भी अगर गाड़ी चलाती होंगी तो आप देखेंगे कि आपके सामने कई प्रकार, खास करके जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बैठे होते हैं वो किस प्रकार से नियमों का मतलब कि उल्लंघन करते हैं। कब कोई लेफ्ट से आपको मतलब कि बाईपास कर लेगा, कोई जा रहा है मतलब कि मिडिल लेन में जा रहा है या लेफ्ट लेन में जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन वो क्या करेगा कि
ट्रैफिक लाइट पे वो राइट टर्न ले लेगा। तो एक इम्प्लीमेंटेशन की ये 2-3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, लॉ जी। के इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं और जो लॉ में सुधार की कमियां हैं उसका मैं एक दो आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज की डेट में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए एक कानून जो बना हुआ है उस पर वही लगा दिया जाता है। उसमें जनरली ये जांच नहीं होती कि क्या ये व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट किया है क्या वो स्पीड बैरियर जो है उससे ज्यादा चला रहा था, क्या इसके लिए आज की डेट में तो सब जगह सीसीटीवी है और साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा सकता है कि मतलब कि ये व्यक्ति जो है तेजी से चला रहा था या जो कि नॉर्म है उसके नीचे चला रहा था। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जैसे कि मान लीजिए कि टूरिस्ट बसेज हैं या मतलब कि जो ट्रैवल के लिए जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप लंबे लंबे रास्ते पे देखेंगे कि मतलब कि 10 घंटे 12 घंटे तक जो है वो गाड़ी के लिए वो चलती है, मतलब कि लंबे रूट्स पे जो चलती है, लेकिन उसमें सिर्फ ड्राइवर एक होता है। अब आप वो साइंटिफिकली इज इट पॉसिबल कि मतलब कि एक ड्राइवर खास करके रात में जो चला रहा है, मैं तो दिन की भी बात कर रहा हूँ, कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे वो कंटिन्यू चला। तो यहाँ पे नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है कि अगर लॉन्ग रूट पे बसेज वगैरह चल रही हैं या ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें मिनिमम 2 ड्राइवर होने चाहिए। तो इस तरह की कई चीजें हैं। मूलतः यही हो गया कि जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन और कुछ कानून जो है उसमें सुधार होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल सर, अहम बात आपने कही कि कानून है, कुछ में सख्ती की जरूरत है और कुछ में इम्प्लीमेंटेशन क्या वाकई में ईमानदारी से किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा तो उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, उन्हें ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। सुरेश गर्ग जी, अभी क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का जिक्र किया सर ने भी, क्या वाकई में लाइसेंस अब महज औपचारिकता मात्र रह गया है? क्योंकि हमें जब हम जांच कराते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस कभी भी रोक देगी तो हमें लाइसेंस दिखाने के लिए चाहिए और इसलिए लाइसेंस होना जरूरी है, तो एन के इन प्रकार कैसे भी हो बस लाइसेंस बन जाए और वो बन जाता है, ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए श्वेता जी, आज जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही भयावह घटना है और हमारे मुख्यमंत्री जी के जैसे ही संज्ञान में आया हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सबको स्थगित कर दिया था और तुरंत हमारे 2 मंत्री कांवटिया हॉस्पिटल में भेजे, 2 मंत्री एसएमएस हॉस्पिटल, और तुरंत जो भी सहायता है वो सहायता सरकार की तरफ से मुहैया कराई है। और जिन्होंने भी लापरवाही की, देखिए श्वेता जी, आज राजनीति करने का तो कोई विषय है नहीं, और जो भी इसमें लापरवाह है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर हमने ड्राइवर और ड्राइवर के मालिक को गिरफ्तार किया था FIR लॉन्च करके, उस तरीके से यहाँ पे भी जो भी लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी कि इस तरह की आगे घटना नहीं हो। बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना हुई है और मुख्यमंत्री जी खुद जैसे ही पता लगते ही तुरंत हमारे डिप्टी CM भी चले गए, हमारे सुरेश सिंह रावत साहब भी गए, कई सारे मंत्री अपनी अपनी जगह पे जाके सहायता, जो भी सहायता थी सरकार की तरफ से, वो सब सरकार अपने लेवल पर कर रही है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन अब जो ड्राइविंग लाइसेंस की, ऐसा कुछ हो ना उसके लिए, क्योंकि नशे को लेकर एक्शन लिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, के लिए मना किया जाता है कि उस पर सख्ती होगी। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त पे इतना बड़ा डंपर लेके कोई ड्राइवर जा रहा है, वो भी इतने ज्यादा नशे में धुत होकर कि उसे खुद होश नहीं है, और उसने क्या किया ये 14 वो परिवार समझ सकते हैं जिनके घर का चिराग बुझे है। बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल सही बात है कि ड्राइवर दिन के अंदर नशा करके गाड़ी चला रहा है तो कहीं न कहीं कोई लापरवाही तो निश्चित रूप से ये तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आगे आने वाले समय में इस तरह के हादसे नहीं हो तो निश्चित रूप से सरकार ने हर डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, चाहे परिवहन मंत्रालय हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर को सख्ती से हिदायत दी है कि भाई जो भी लापरवाही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, 2 दिनों की हम बात करते हैं, वैसे तो ये पूरा साल ही हादसों का रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ कल और आज की बात कर ले, फरौदी या जयपुर में आज जिस तरह से दर्दनाक हादसा पेश आया, 2 अहम सवाल मेरे आपसे हैं। वजह आप सबसे बड़ी क्या मानते हैं, लापरवाही किस स्तर पर मानते हैं कि कहां लापरवाही थी, शायद इसे रोका जा सकता था? देखिए श्वेता जी, देश भर में करीबन हर साल 1.5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवाते हैं और राजस्थान में करीबन 10,000 से अधिक प्रति वर्ष लोग जान गंवाते हैं। और वो जो सड़क हादसों में जान गंवाते हैं उनमें उनका कसूर होता नहीं है, क्योंकि या तो वो किसी बड़े वाहन से कुचल दिए जाते हैं या, और रोज़ाना हम देखते हैं कि स्कूटर वाले, बाइक वाले या जिस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार, जैसा कि आपने अभी सीकर वाला बताया हरमाड़ा रोड के ऊपर, जिसमें 14 लोगों को डंपर ने कुचल दिया, फलोदी में मातोड़ा के अंदर जिसका NHAI मतलब जो एक्सप्रेस वे है हमारा भारतमाला, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो मतलब जामनगर से अमृतसर पूरा का पूरा जो रास्ता है
उसके ऊपर रॉन्ग साइड के अंदर, मतलब ट्रेलर खड़ा था और उसके अंदर जाके खड़ा, और वो अवैध, जबकि ये जो हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं यहाँ पर रेस्ट एरिया अलग से आइडेंटिफाइड होते हैं, वहीं पे ही तमाम सुविधाएं होती है और पार्किंग के लिए भी अलग से होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर हाईवे के ऊपर ढाबा था और उसके लिए जिस तरीके से कल भी देखा कि जिस तरीके से NHAI के अधिकारियों ने वहाँ की लोकल पुलिस को या STM को कहा कि साहब ये हटवाइए, तो ये कहीं ना कहीं देखिए इसके लिए पूरा का पूरा देखिए आज PWD डिपार्टमेंट है जो रोड निर्माण के लिए जिम्मेदार है, NHAI है जो एक्सप्रेस वे हमारे बनाता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और उसके अलावा पुलिस है जो कि ट्रैफिक का नियंत्रण वगैरह करती है। अब देखिए आज तक हम हादसों से सबक नहीं लेते हैं, हादसों के बाद में हम चर्चा भी करते हैं, बहुत बात होती है, लेकिन उसके बाद में फिर वही बात हो जाती है। लेकिन जब तक हम इन जिम्मेदारों की ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जहां तक आपने देखा कि जैसलमेर वाली जो बस थी जिसके अंदर मतलब लोग जल गए थे, ऐसी बस थी जिसके अंदर 25-30 से अधिक लोग जल गए थे, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, जोधपुर भी गए। तो आप देखिए कि ये जो बसें चल रही है, ये मतलब बसें बिल्कुल ही नियम विरुद्ध चल रही है, इनके ऊपर एग्जिट है ही नहीं, इनके सुरक्षा के मानकों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। तो लगातार जैसे एक आपने देखा अभी मनोहरपुर में टोडी गांव के पास में एक उत्तर प्रदेश से मजदूरों को लेकर आ रही थी बस, उस बस के ऊपर 10 सिलेंडर लदे हुए थे और उस बस का नेशनल परमिट भी नहीं था और उसका टैक्स भी नहीं भरा हुआ था। लेकिन आप देखिए 10-12 टोल नाकों से, RTO के नाकों से आने के बाद भी अगर वो कहीं नहीं पकड़ जा रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम में या सरकार की जो प्रशासनिक इकाई है, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे PWD है, चाहे NHAI है, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज NHAI के ऊपर ट्रॉमा सेंटर नहीं है जो कि केंद्र सरकार को बनाने चाहिए। NHAI आप इतना टोल वसूल कर रहे हो लेकिन ट्रॉमा सेंटर नहीं है, वहां पे हमारी वो एम्बुलेंसें भी नहीं है, ना हमारे रेस्ट एरिया है, और इस तरीके से सर्विस लेन के अंदर हमारे वाहन खड़े रहते हैं। तो आप देखिए कंजस्टेड हो रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार को इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक अभियान चलना चाहिए। और ये जो वास्तव में जो आज देखिए इंटरसेप्टर गाड़ी 4 व्हीलर कार का तो ओवर स्पीड का चालान करती है, लेकिन मैंने कभी किसी ट्रक का, ट्रैक्टर का या डंपर का चालान करते मैंने इंटरसेप्टर वाले को नहीं देखा। वो सिर्फ और हमारे सिटी के अंदर भी मैं बता रहा हूं, ये जो राजस्थान के बाहर जो प्रतिबंधित बस है वो आके यहाँ पे सिटी बसों के रूप में चल रही है। तो आज उन बसों को यहाँ पे क्यों खपाया जा रहा है भाई? और वो जिस तरीके से अनियंत्रित गति से, तेज रफ्तार से चलती है, क्या ट्रैफिक पुलिस को ठीक है? आपने अहम सवाल उठाए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं राजेश जी, लेकिन एक चीज जरूर है, तमाम विभागों के ऊपर समन्वय स्थापित ये सिर्फ एक मामले तक ही सीमित नहीं है। राजन जी बिल्कुल ठीक, आपने अपने जो सवाल उठाए वो भी जायज है कि एक मामले तक सीमित नहीं है। यहाँ सिस्टम में लापरवाही है, लेकिन साथ ही साथ करप्शन भी है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है। शांतनु भसीन जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ। शांतनु जी, मैं आखिरी में आपके पास आ रही हूँ इसलिए क्योंकि अलग अलग विषय, अलग अलग वजह सब बता रहे हैं, लेकिन रोड सेफ्टी को लेकर लगातार आपकी संस्था मुस्कान संस्था लगातार काम कर रही है, कई दशकों से काम कर रही है। कितना फर्क आपको लगता है कि आया है, या फिर कौन सा वो लूप होल है जिस पर फोकस करने की सभी को जरूरत है ताकि इस पर हम लगाम लगा सके, इस पर कंट्रोल कर सके? जिस तरह से लगातार सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, जान लोगों की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं दूसरों की लापरवाही की वजह से, अपनी गलती से नहीं। मैम इफेक्टिविटी तो जीरो है, एक्चुअली नेगेटिव ही है, बिकॉज जब से आंकड़े देख रहे हैं नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। साहब अभी बता रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद CM साहब और अंत्यंत मंत्रियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हॉस्पिटल में गए। जाहिर सी बात है साहब, एक्सीडेंट हुआ है, लोग मरे हैं, हॉस्पिटल में ही जाएंगे। सवाल यहाँ पे है कि राजनीतिक उदासीनता और प्रशासनिक इनकॉम्पिटेंस, ये दो चीजें चल रही हैं। मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूं। राजस्थान टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 years. The action plan to be accompanied by a government policy will be aimed at reducing accidents of the state by 50% till 2050. सब आप बता दें किसने करा था? ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने करा था। लीड एजेंसी जो है रोड सेफ्टी सेल है, उसके पास 18 अफसरों की टीम बैठी है जो दफ्तर में बैठे बैठे काम करते रहते हैं। कई 100 करोड़ का बजट है। ये जो आज हादसा हुआ है उसमें ट्रक 1 किलोमीटर से दूर ज्यादा पब्लिक रोड पे चलते हुए 15 लोगों को मारता हुआ गया है। कहीं कोई रोकने की व्यवस्था नहीं थी। इस बारे में कोई जवाबदेही होगी या नहीं होगी? साहब बोल रहे हैं कि साहब कार्रवाई की जाएगी, बस ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या प्रशासनिक सुधार किए गए कि वापस से इस तरह की बस दुर्घटनाएं नहीं हुई? क्या एनफोर्समेंट मेजर्स लिए गए? इतने समय से जयपुर शहर के अंदर कई बार ये हो चुका है, और इसमें मैं दूसरी पार्टी के प्रवक्ता को कहूंगा, इनके समय से चल रहा है कि शहर के अंदर ITMS के माध्यम से
इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम के माध्यम से चालान किए जाएंगे। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा क्या कारण है कि आज तक नहीं हो पाया है, कुछ इसका कारण बता सकते हैं? किस आधार पे एक्शन प्लान बनाया गया और ये एक्शन प्लान जो बना है इसकी कितनी % कंप्लायंस अभी तक हो चुकी है? स्थिति अभी तक ये है, मैं पॉइंट पहले भी रेज कर चुका हूं, गहलोत सरकार ने 80 ट्रॉमा सेंटर्स अनाउंस किए, वसुंधरा सरकार ने उसमें 20 और जोड़ दिए, 100 ट्रॉमा सेंटर्स, तीसरी बार सरकार आ चुकी है भाजपा की, अभी तक उसमें से आधे ट्रॉमा सेंटर्स भी फंक्शनल नहीं है। तो ये तो, और उसमें सबसे आसान होता है कि आप बोल दे कि साहब जनता हमारे नियम नहीं मानती है, तो साहब जनता ने तो सरकार इलेक्ट कर दी है, सरकार जनता की ही है ना, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार जनता की है। आप ऐसे कड़े उपाय क्यों नहीं करते हैं जिससे लोग एक्सीडेंट नहीं कर सके? आज रेड लाइट पे खड़ा होने वाला व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ महसूस करता है, आसपास ट्रैफिक ऐसे चलता रहता है जैसे लाइट्स एंटरटेनमेंट के लिए लगी हो। हाईवेज की तो खैर बात ही छोड़ दें, उस बारे में अपन बात ही क्या करेंगे। और दूसरी बात जो आती है कि ना स्टेट में अभी फिटनेस सेंटर्स चल रहे हैं, ना ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई पे जोर है। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी, जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी, तब तक ये हादसे नहीं रुकेंगे, ये स्पष्ट है। एक कमेंट इस पर जरूर सुरेश जी कि सरकार के स्तर पर कितना प्रायोरिटी में ये है सरकार के, क्योंकि हादसे होते हैं, देखिए सब पहुंचते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर वो दोबारा हादसे होते हैं, फिर वही चीजें होती है, ये रिपीटेशन में चल रहा है, इसमें हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से देखो सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई, जब आपने बताया कि जैसलमेर के हादसे के बाद में सरकार ने क्या किया, सरकार ने निश्चित रूप से कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद में 60 से ज़्यादा बसों को सीज किया, जहां पे कारखाने ले उनका निरीक्षण हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट धमकियां दे रहा बार बार, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर मान लो किसी ने कानून का उल्लंघन किया और सरकार उस पर कार्रवाई की जा रही है, फिर इसके बारे में ट्रांसपोर्ट की यूनियन है वो धमकी दे रहा है, दो धमकी दे रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक बात बताएं, बसों को परमिट से ही चल रही थी ना अब तक, जिन बसों को परमिट से चल रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पे किसी ने अगर गलती की है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ के अंदर डीटीओ को सस्पेंड किया, चित्तौड़गढ़ के डीटीओ को सस्पेंड किया, उसके नीचे के अधिकारी को सस्पेंड किया, हमने ड्राइवर को और उसके जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया, कार्रवाई की हमने, निश्चित रूप से कार्रवाई की। तो मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई की, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरे को चेकिंग के अंदर लगा दिया गया था, और इसके बाद में आपने देखा होगा कि वहां पे स्ट्राइक, तो क्या पूरे राजस्थान में प्रॉपर चेकिंग हो गई? फिर भी सरकार स्ट्राइक से घबराई नहीं है, निरंतर चेकिंग चल रही है, जो बसें जिनने उल्लंघन किया उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। जैसलमेर बस हादसे के बाद ये एक्शन लिया गया और पूरे राजस्थान में आप कह रहे हैं बसों की चेकिंग हो रही है। ड्राइवर का क्या करेंगे? नशे में जो ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, आज हादसा आया, अब इसको लेकर एक्शन होगा। हरमाड़ा के अंदर जो घटना हुई है, निश्चित रूप से देखिए ड्राइवर, पहली बात तो है कि वो खुद भी घायल है और हॉस्पिटलाइज है, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके मालिक के ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस तरीके से जैसलमेर की बस के मालिक पे और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन राजेंद्र मेघवाल जी, बात सिर्फ ये नहीं कि मौजूदा सरकार, तुम सवाल पूछे, पिछली 5 साल की गहलोत सरकार है, कांग्रेस की बात कर ले, क्या वाकई में ये सरकारों के प्रायोरिटी में होता है, प्राथमिकता में होता है, या सिर्फ हादसों तक ही होता है? देखिए श्वेता कुछ जी, ऐसे कोई ऐसा किसी ने बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जिसे याद किया जाए कि हाँ इन्होंने ऐसा किया था इसलिए इतना सुधार हो गया? देखिए श्वेता जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम विपक्ष में हैं, हम सरकार को पूरी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार पूरी तरीके से इन तमाम विभागों को, जो इन विभागों के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके अंदर समन्वय होना चाहिए ना। आज देखिए इनके आपस में बिल्कुल भी समन्वय नहीं है, आप उन पे एक्शन लीजिए। मैं कहता हूं आप धरपकड़ अभियान चलाइए, आप पूरा का पूरा जो ये वाहन चलाते हैं, अनियंत्रित गति से चलाते हैं, या जो ट्रैक्टर ट्रॉली है या ये डंपर हैं बजरी वाले, ये तरीके से, मतलब जिस तरीके से नेक्सस बन चुका है, इस नेक्सस को तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब ये मतलब पूरी तरीके से अगर आपको एक्सीडेंट रोकने तो वास्तव में नियमों की पालना सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आपने फाइन बढ़ा दिए, फाइन बढ़ाने से भ्रष्टाचार बढ़ गया। आपने देखिए सजा और फाइन से एक हद तक हम चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं लगा सकते। हमें उनकी जागरूकता और उनके ऊपर पूरा का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़े वाहन चलाते हैं इनकी आंखों की, मतलब रात को इनको दिखता भी नहीं है। रोडवेज के अंदर ऐसे कई ड्राइवर हैं जिनको रात में दिखता नहीं है, तो आप उन ड्राइवर्स को वीआरएस दीजिए। करेगा कौन? ये करेगा कौन? इसमें तो ये सरकार को करना ना, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करना है। क्यों नहीं हो रहा? ये सरकार को करना है। दुख की बात है कि केवल सिम्टम्स को, जो चिन्ह ऊपर से दिख रहे हैं कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई, मालिक के खिलाफ कार्रवाई, सिस्टम तो वो है ना जिसने उस बस को परमिशन दी, सिस्टम तो वो है ना जिसने 1 किलोमीटर तक बस को रोक ही नहीं। ये ट्रक कम से कम कितनी तेज स्पीड से चल रहा था, सीसीटीवी पे देख के तो मेरी रूह फना हो गई उस फुटेज को देख के।
क्यों नहीं रोक पाए 1.5 किलोमीटर तक? और इससे पहले वो टक्कर मार के गया, इससे पहले वो टक्कर मारा, उसके साथ बहस भी होती है और उसके बाद फिर वो वहां से भगा के लेके जाता है। उसके बाद तो फिर कुछ हुआ, ड्राइवर्स की चेकिंग कर रहा हूं मैं, बसों को रोक रहा हूं, तो वो क्या सिस्टम जिसने आज तक ये बसों को सड़क पे आने दिया? वो क्या सिस्टम जिसने ऐसे शराब पीने वाले ड्राइवर को, शराबखोर ड्राइवर को सड़क गाड़ी चलाने की परमिशन दे दी हैवी व्हीकल की? आपको मालूम है ऑटोमेटेड ट्रैक बने थे राजस्थान में, उनमें से एक भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। 2 फिटनेस सेंटर के स्तर पे चल रहा है पूरा का पूरा राजस्थान अभी। एक भी, शायद एक अक्रेडिटेड राजस्थान में ड्राइविंग ट्रेनर सेंटर चल रहा है, एक पूरे स्टेट के अंदर। जयपुर सड़क दुर्घटनाओं के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे 3रे नंबर पे आता है और राजस्थान 5वें या 6ठे नंबर पे। तो आप जब तक ये छोटे स्तर पे कार्रवाई करके ड्राइवर्स, बस मालिकों, 2 व्हीलर चालकों, क्योंकि ये बताना भी तो है कि हमने कार्रवाई कर दी है, तो किसी को तो सामने रखना ही पड़ेगा। सिंह सर हमारे साथ लगातार बने हुए AK सिंह सर, एक अहम सवाल जरूर उठता है कि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम हादसों को किस्मत मानकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे वक्त रहते भूल जाते हैं और शायद हम खुद ही अपराधी बन रहे हैं? क्योंकि इतना हलचल, इतना हंगामा, इतनी बहस, बातचीत, सुझाव सब कुछ तब होता है जब कोई हादसा होता है, फिर सब शांति होती है, फिर यही सब होता है जब दोबारा कोई हादसा होता है। रोक नहीं पा रहे हम इसे। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि जब हादसा होती है उस समय जो है एक प्रकार से पूरे समाज में या पूरे अपने जो राज्य में इसकी बातें होने लगती हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग 2-3 दिन का 5 दिन 7 दिन के बाद उसके भूल जाते हैं। तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है और मैंने भी इस बात पे जोर दिया है कि देखिए एक सिस्टमिक जो है वो ओवरहॉलिंग की जरूरत है पूरे के पूरी। मतलब कि आपके लाइसेंस देने की प्रक्रिया से लेकर के ड्राइवर्स की ट्रेनिंग तक, उनका पीरियोडिक चेकअप तक, और जो ट्रैफिक जो मैनेजमेंट में लोग उनका कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत आसान है। अगर इसको सरकार, राज्य सरकार अगर इसको इम्प्लीमेंट करनी चाहे तो इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसी तरह जो ट्रैवल एजेंसी या टूर एजेंसीज हैं उन पे कंट्रोल करना। और देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा था कि चूंकि लोग सोचेंगे कि मैं फिर विदेश से तुलना कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो बस सिस्टम है इसका, जो सिटी ट्रांसपोर्ट का बाहर का, उसमें बड़ा सिंपल सा है। हालांकि सरकार की बहुत कम बसें चलती हैं वहाँ पे क्या होता है कि 2 तरह के मतलब की कैटेगरीज बांधी हुई है जो रूट्स का, एक जो प्रॉफिटेबल रूट्स है और एक जिसमें की है कि पॉसिबिलिटी और लॉस का। तो जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उसमें जो है ये सरकार ऑक्शन करती है उस रूट्स को, और उसके बाद जो है सरकार का काम सिर्फ रहता है कि उसकी मॉनिटरिंग करने का, ड्राइवर से लेकर के गाड़ी की कंडीशन जो है उन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने का है। और जो कि लॉस मेकिंग वाले हैं उसमें सरकार जो है सब्सिडाइज करती है। लेकिन जिस तरह की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि वो ड्राइवर खुद आता है सुबह बस स्टार्ट करने के करीब 20-25 मिनट पहले, वो खुद उसकी धुलाई करता है, सारा चेकअप करता है, और उसके बाद नीट एंड क्लीन बिल्कुल करके और जितने नियम कानून है उसकी पालना करके वो टिक करता है सब कुछ, और उसके बाद उस दिन गाड़ी स्टार्ट। लेकिन सिंह सर, क्या यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये संभव नहीं है या हमारी मंशा नहीं है? बिल्कुल संभव है। हम लोग भी आदमी है, ह्यूमन बीइंग्स है, और क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो आप बताइए मेरे को, जैसे कि आप देखिए श्वेता जी, आप एक दिन किसी दिन अपने किसी रिपोर्टर को लेकर के किसी स्टेट हाईवे पे या मतलब कि नेशनल हाईवे पे जाइए डिस्गाइज्ड वे में, ठीक है, किसी ट्रैफिक वाले को लेकर के साथ में, और आप चेक कीजिए कि ये जो खास करके जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और आपके ये जो ट्रैक्टर्स ट्रॉली वगैरह चलाते हैं, इनसे कभी भी पूछे कि क्या आपने कभी ट्रेनिंग ली, आपको कभी पढ़ाया गया, बताया गया कि कैसे राइट मुड़ना चाहिए, कब लेफ्ट मुड़ना चाहिए? मैं बेसिक बात है जो पूछ रहा हूँ। आप पाइएगा कि मेरे हिसाब से 90% के पास इस तरह का कोई जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आपने जो बोली है बात, और मैं पूर्व जो हमारे साहब हैं जिन्होंने, जो एक्सपर्ट साहब हैं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि सरकार में बेसिकली इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा कमी है। पॉलिसी बनानी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी है, और शांतनु जी ने जैसा कहा है, उस इच्छा शक्ति को सरकार में, जब तक सरकार में नहीं आएगी इच्छा शक्ति,
और उसके तब कोई तक हम हाँ इसका तब तक कोई improvement बदलाव नहीं हो चाहते थे। सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे शांतनु भसीन जी, फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट्स में आगे देखते हुए अपना लाइसेंसिंग सिस्टम को स्ट्रिक्ट कीजिए, इमरजेंसी रिस्पांस को बेटर कीजिए, आंकड़ों और हेडलाइंस पे ध्यान मत दीजिए, प्रशासनिक सुधार जमीनी स्तर पर करने का प्रयास करें। लाइसेंसिंग, इमरजेंसी, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इन पे सरकार को खास ध्यान देना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वाहवाही लूटना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कैमरे के सामने ब्रेथ एनालाइजर लगा के चालान करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोगों की हैबिट चेंज करना, एफिशिएंट सिस्टम बनाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह के हादसे नहीं रुकेंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन नशे की रफ्तार को रोकना होगा, लेकिन आपने कानून बनाया है, नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन कितनी सख्ती से उसकी पालना की जाती है। हम कह रहे हैं कि कुछ कानून को सख्त करना चाहिए, लेकिन क्या जो कानून बने हैं उसकी पालना सख्ती से हो रही है? क्यों ऐसा होता है कि 15 दिन जब अभियान चलता है, सड़क अभियान, तब बिल्कुल सख्ती के साथ आप लाइसेंस चेक करते हैं, आप हेलमेट चेक करते हैं, यहीं तक सीमित रह जाते हैं। आप चालान काटते हैं और बताते हैं कि हमने इतना रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन क्या वाकई में यहीं तक सीमित रहेंगे? और वो सिर्फ 15 दिन क्यों हो? क्यों पूरे 365 दिन ना हो? क्यों सख्ती यहां पर नजर ना आए? आप सरकार बार बार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? सवाल उठते रहेंगे जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा। ऐसे हादसे भी होते रहेंगे जब तक आप इसके लिए सख्ती नहीं करेंगे, आप लगाम नहीं लगाएंगे, आप कड़े एक्शन नहीं लेंगे। सिर्फ 2-4 लोगों को बलि का बकरा बना देने से या उन पर एक्शन लेने से आप इतिश्री नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि हाँ हमने तो एक्शन ले लिया, कार्रवाई कर ली। सवाल सरकार से ही उठेगा, लेकिन जागरूकता यहाँ पर हर आम जन में भी होनी चाहिए। आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो आप भी बताइए, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी यहां पर बनती है रोड सेफ्टी के मद्देनजर, रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, और खासतौर से इस तरह के हादसे, क्योंकि ऐसे हादसे किसी के भी परिवार में हो सकता है, कल को किसी के घर का चिराग बुझ सकता है। आज ही अलर्ट रहने की जरूरत है। अब देखना होगा कि अब कितनी सख्ती अपनाई जाती है, क्या बड़े एक्शन लिए जाते हैं, या फिर ये चैप्टर यहीं क्लोज होगा, इंतजार किया जाएगा कि फिर कोई बड़ा हादसा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना। नमस्कार।